देखिए, अगर दिल्ली में कोई जिम्मेदार है तो वो सेंट्रल और स्टेट की जो कांग्रेस की सरकार है वो जिम्मेदार है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी आज नेशनल क्राइम टेरिटरी हो गई है। दिल्ली में पूरी तरह शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में और चिदम्बरम साहब के नेतृत्व में जंगल राज है। शीला दीक्षित जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर उनके पास नहीं है, लेकिन उनके पार्टी के पास ही लॉ एंड ऑर्डर है। वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कांग्रेस की है। कांग्रेस को के नेताओं को इस पर बौद्धिक देने का कोई अधिकार नहीं है। उनको परफॉर्म करना चाहिए और जो राधिका के कातिल हैं उनको पकड़ना चाहिए। दिल्ली पुलिस आजकल सिर्फ स्केच बनाने में माहिर है। हम चाहते हैं कि अपराधी पकड़ा जाए और दिल्ली में क्राइम रुके। कोई ऐसा दिन नहीं है जब दिल्ली में अपराध नहीं हो रहा। आज दिल्ली में सड़कों पर चलने से महिलाएं डरती हैं और आम आदमी दिल्ली में परेशान है। राजधानी में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सब यहीं रहते हैं। उनके नाक के नीचे महिलाओं की हत्या हो रही है, आम आदमी की हत्या हो रही है और सिर्फ एक दूसरे को वो ब्लेम दे रहे हैं। इसलिए कोई जिम्मेदार अगर है तो सरकार है। शीला दीक्षित जी की वो समाज को जिम्मेदार बता देना, ये अपनी जिम्मेदारी से भागने वाला बयान है। सर, अभी थोड़ी देर पहले से सचिवालय में बोला है कि जो है अभी आम आदमी इसको इग्नोर कर रहा है, जो कुछ अपराध हो रहा है उनके साथ नहीं होता। देखिए, जब सरकार में शीला जी सरकार में हैं, जब सरकार से बाहर जो लोग रहते हैं या जो लोग समाज के लोग हैं वो इस तरह का बयान दें तो समझ में आता है। उनका काम है दिल्ली के लोगों की रक्षा करना और लॉ एंड ऑर्डर उनके पास नहीं है, दिल्ली पुलिस उनके मातहत नहीं है, तो ये जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती क्योंकि भारत सरकार उन्हीं की है, उन्हीं की पार्टी की है। ये मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, उनको भूलना नहीं चाहिए। कल अच्युतानंदन ने बोला था कि केरला गवर्नमेंट ने विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी थी थॉमस को। सो दिस इज कम्प्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट पृथ्वीराज चव्हाण हैज बीन सेइंग। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं सर व्हिच प्रूव द सेम। व्हाट वुड यू से टू दैट? देखिए, थॉमस के मुद्दे को बेशर्मी के साथ कांग्रेस के लोग डिफेंड कर रहे हैं। जब ये मुद्दा मीडिया में आया, जब ये मुद्दा विपक्ष की नेता ने मनमोहन सिंह जी को याद दिलाया, तब के बाद कोर्ट में भी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने पूरी तरह थॉमस को डिफेंड किया था। अब वो जिम्मेदारी दे रहे हैं अपने राज्य पर, राज्य दे रहे हैं केरला गवर्नमेंट पर। लेकिन सवाल ये है कि इसमें सरकार पूरी तरह दोषी है और उन्होंने गलती स्वीकार की है। एक दूसरे पर गलती फेंकने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने लोकसभा में और राज्यसभा में गलती स्वीकार की। इस मुद्दे को लेकर पार्टी जनता के बीच में भी जाएगी। सर, वीरप्पा मोइली ने कहा है कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है वो एनआईए के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, व्हिच आल्सो मींस दैट दे आर इन अ सेंस सपोर्टिंग टेररिज्म। तो इस पर नहीं, ये पूरी तरह वीरप्पा मोइली की गलत बयानी है कि बीजेपी गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही है। खुद वो जो उनका मंत्रालय है वो ठीक से, वीरप्पा मोइली एक अच्छे कानून मंत्री की तरह परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। वो एक नॉन परफॉर्मर हैं। कांग्रेस के लिए भी और इस देश के लिए भी वो एक नॉन परफॉर्मर लॉ मिनिस्टर। शर्मा जी, एक सवाल करप्शन के मामले पर आप लोग देशव्यापी अभियान चलाने वाले हैं, लेकिन बीजेपी शासित राज्य के मामले सब जगह बीजेपी शासित राज्य में भी करप्शन के खिलाफ जहां तक लोग सवाल उठाते हैं, हम लोग करप्शन के खिलाफ पूरी तरह अभियान चला रहे हैं और कांग्रेस सिर्फ आरोप कर रही है, जबकि हम लोगों पर कोई इस तरह का आरोप नहीं है।